नमस्कार दोस्तों। बाजार ब्रेकिंग चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। क्या आपको पता है कि दुनिया के दो सबसे बड़े निवेशक अचानक से अपना पैसा मार्केट से निकालकर कैश में बैठ गए हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफे और मार्क मोबियस की। और जब ये दिग्गज निवेशक डर जाए तो हम जैसे छोटे निवेशकों को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को, सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब दुनिया के दो सबसे बड़े निवेशक एक साथ चेतावनी दें तो उसे नजरअंदाज करना मूर्खता होगी। आज हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों मार्केट में इतनी घबराहट है और क्या सचमुच एक बड़ा क्रैश आने वाला है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। दरअसल मार्केट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल रीजन में आते हैं देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंपनियों के फंडामेंटल्स और बाजार के सेंटीमेंट्स। अभी देखिए, इंडिया पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, वो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। वहीं एक्सटर्नल रीजंस में आते हैं ग्लोबल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल बिजनेस रिलेशंस, जैसे कि ट्रंप के टैरिफ। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप के टैरिफ और उनकी ट्रेड पॉलिसीज। ट्रंप का फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनना और उनका अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा जोखिम बन गया है। पहले बात करते हैं मार्क मोबियस की। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि मोबियस इमर्जिंग मार्केट के सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं और मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के फाउंडर हैं। इनके पास 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है और इन्होंने कई मार्केट साइकिल्स का सामना किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की सटीक भविष्यवाणी की थी। उस समय जब सब बुल मार्केट का जश्न मना रहे थे, तभी फंड मैनेजर मोबियस ने अपने क्लाइंट्स का पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर कैश में शिफ्ट किया था। और रिजल्ट? उन्होंने अपने निवेशकों को बड़े नुकसान से बचाया। अब इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। फंड मैनेजर मोबियस ने हाल ही में ब्लूमबर्ग को बताया है कि उन्होंने अपने फंड का 95% हिस्सा कैश में रखा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। एक फंड मैनेजर का इतना बड़ा हिस्सा कैश में रखना यह सिग्नल है कि उन्हें बाजार में गंभीर गिरावट की आशंका है। मोबियस के अकॉर्डिंग ट्रेड वॉर और टैरिफ से जुड़ी अनसर्टेनिटीज के कारण वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 5 से 6 महीनों में बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है और वे इसी के लिए तैयार हैं। और यहां दिलचस्प बात यह है कि फंड मैनेजर मोबियस ने भारत के बारे में कहा है कि करंट सिनेरियो में भारत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बट यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि भारत ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज से कैसे निपटता है। ट्रंप ने कहा है कि वे टैरिफ हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंडिया को नेगोशिएशन करना होगा और भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। हमने हाल ही में देखा कि ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत और नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है। अब जो लोग बाजार में गिरावट को लेकर सवाल कर रहे हैं, उनसे यह कहना है कि जब भी बड़े निवेशक जैसे कि फंड मैनेजर मोबियस वो ने बहुत अधिक कैश होल्ड किया है, तो मार्केट में रिस्क की बातें सामने आती हैं। इसका रीजन यह है कि उन्होंने यह कहा कि टैरिफ की वजह से ही ये स्थिति पैदा हुई है। अब आते हैं वॉरेन बफे पर, जिन्हें ओमाहा के ऑरेकल के नाम से जाना जाता है। बफे को लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्रिएटर माना जाता है और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे का ट्रैक रिकॉर्ड अमेजिंग रहा है। और अब हम देखते हैं कि यही बर्कशायर हैथवे इस समय अनबिलीवेबल 347 करोड़ 7,87,000 डॉलर कैश पर बैठी है। यह अब तक का सबसे बड़ा कैश रिजर्व है। जब Q1 की रिपोर्ट आई थी तो निवेशकों के बीच हलचल मच गई थी। आखिर बफे जैसा निवेशक जो हमेशा कहता है अगर बाकी सब डर रहे हैं तो लालची बनो, अब इतना बड़ा कैश क्यों रख रहा है? और बफे ने तो सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, हम ऐसी करेंसी पर दांव नहीं लगाएंगे जो नरक की ओर जा रही हो। यह अमेरिकी डॉलर के बारे में एक सीरियस चिंता दर्शाता है। बफे को लगता है कि ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ सकता है।
और यह दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक बड़ा खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफे जापानी बाजार में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 5 जापानी कंपनियों इटोचू, मारुबेनी, मित्सुबिशी, मित्सुई और सुमितोमो में निवेश किया है। उन्होंने जापानी येन के मजबूत होने की संभावना भी जताई है। क्या हमें यह समझना चाहिए कि बफे का अप्रोच अमेरिकी बाजार से हटकर एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है? यह एक बड़ा संकेत हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि 9 जुलाई रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन है। उसके बाद जो कंट्री उन पर जितना टैरिफ लगाएगा, वो उन पर उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। यह एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स की कीमतें बढ़ेंगी। कंपनियों के प्रॉफिट्स पर असर पड़ेगा, खासकर उन कंपनियों पर जो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट हैं। ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ के इम्पैक्ट को देखने के लिए हमें 2018 से 2019 में चीन के साथ हुए ट्रेड वॉर को याद रखना चाहिए। उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स में 20% तक की गिरावट आई थी और कई कंपनियों के शेयर 30 से 40% तक टूट गए थे। तो आखिर इन सब बातों से हम क्या समझें? दोनों दिग्गज निवेशक एक ही रीजन से कैश होल्ड कर रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी से जनरेटेड अनसर्टेनिटी। तो 9 जुलाई को ट्रंप अगला टैरिफ एपिसोड लेकर आ सकते हैं, जिससे बाजार में बड़ी हलचल मच सकती है। कई अमेरिकी कंपनियां अपने रेवेन्यू फोरकास्ट या तो बता नहीं रही हैं या कम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में अस्पष्टता नजर आ रही है। आने वाले दिनों में कंपनी कितना पैसा कमाएगी, उसका गेस लगाना ही रेवेन्यू फोरकास्ट है। इमर्जिंग मार्केट्स, विशेषकर जापान और भारत, अगले कुछ महीनों में अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, लेकिन यह ट्रंप के टैरिफ के इम्पैक्ट पर डिपेंड करेगा। अमेरिकी डॉलर की मजबूती पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स जापानी येन जैसी अन्य करेंसी की ओर देख रहे हैं। हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी देख सकते हैं। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले भी बड़े निवेशकों ने कैश होल्ड किया था, और अब फिर से यही हो रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन यह 2008 जैसा नहीं होगा। यह 25 से 30% का करेक्शन हो सकता है, जो नॉर्मल मार्केट साइकिल का हिस्सा है। हालांकि अगर ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव बहुत गहरा हुआ, तो यह करेक्शन 40% तक भी जा सकता है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? मेरा मानना है कि घबराहट में कोई निर्णय न लें। पैनिक सेलिंग से हमेशा नुकसान होता है। छोटे निवेशकों के लिए मेरी 5 सलाह हैं। डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएं, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, सिर्फ शेयर्स पर निर्भर न रहें, गोल्ड, सिल्वर और अन्य एसेट क्लासेस पर भी विचार करें। कैश रिजर्व रखें, अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% कैश में रखें, ताकि गिरावट पर अच्छी कंपनियों में निवेश कर सकें। लॉन्ग टर्म के निवेश पर फोकस करें। अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों पर फोकस करें। वे कंपनियां चुनें जिनके पास मजबूत कैश फ्लो, कम डेट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो। ऐसी कंपनियां मंदी के दौरान भी मजबूत रहती हैं। रोजाना न्यूज़ फॉलो करें, विशेषकर 9 जुलाई के आसपास ट्रंप के टैरिफ घोषणाओं पर ध्यान दें। दोस्तों, बाजार में डर और लालच दोनों खतरनाक हैं। वॉरेन बफे ने कहा था, दूसरों के लालची होने पर डरो और दूसरों के डर जाने पर लालची बनो। यही निवेश का मूल मंत्र है। अभी हम देख रहे हैं कि बड़े निवेशक डर रहे हैं, और यह एक चेतावनी है। लेकिन याद रखें, हर बार जब बाजार गिरता है, वह फिर से उठता भी है। और इतिहास हमें बताता है कि बाजार में गिरावट के समय खरीदने वाले सबसे अधिक मुनाफा कमाते हैं। अगर आपको यह मेरा एनालिसिस पसंद आया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस मार्केट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं और आप किन कंपनियों पर नजर रखे हुए हैं।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बाजार गिरता है तो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स सबसे पहले खरीदने चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।